अब देखो, हमने लास्ट टाइम जनरल एंट्रीज टेबल बनाना सीखा था रॉयल्टी के अंदर। आज अपन देख रहे हैं जनरल एंट्रीज कैसे करनी है। सबसे पहले अपन जनरल एंट्रीज देखेंगे किसकी बुक्स में, इन द बुक्स ऑफ टेनेंट, किराएदार, लेसी। ठीक है, तो फर्स्ट रॉयल्टी अकाउंट, इसमें अपन देख रहे हैं जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, किसकी बुक में, टेनेंट, किराएदार या लेसी भी बोल सकते हैं इसको अपन, लेसी हिंदी में किराएदार। किराएदार मतलब क्या होता है, कौन होता है, जो रॉयल्टी पे करता है। ठीक है, वो किराएदार होता है। अब देखो इसकी बुक में मेनली 4 एंट्रीज होती है। इसकी बुक्स की एंट्री अगर आप समझ गए ना तो उसकी बुक में एंट्री अपने आप समझ जाओगे। इस पूरे चैप्टर में अपने को करना क्या है, सबसे पहले अपने को बनानी है एक टेबल। ये टेबल आपकी हेल्प करेगी जब आप जनरल एंट्रीज करोगे। ठीक है, सेकंड नंबर पे अपने को इसकी एंट्रीज करनी होती है जो भी अपन सीख रहे हैं, और थर्ड नंबर होता है इसकी अपने को लेजर्स बनानी होती है। बस 3 पार्ट में पूरा चैप्टर है। ठीक है, टेबल जो है वो लेसर और लेसी दोनों की बुक में सेम रहती है। लेसर या लेसी दोनों की बुक में सेम एंट्रीज टेबल बनती है। एंट्रीज जो है अगर आप एक की बुक में समझ गए तो दूसरी बुक में अपने आप आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, और लेजर बनाना अपने को पता ही है, 11th क्लास से अपन सीखते आए कि जनरल एंट्री से लेजर कैसे बनाए। आगे जाके आपको बिना जनरल एंट्री करे लेजर बनानी पड़ेगी सीधे। ठीक है, तो अपन ये भी सीखेंगे कि डायरेक्टली अगर लेजर बनानी है तो हम कैसे करें, लेकिन उसके लिए आपको जनरल एंट्रीज आनी चाहिए, दिमाग में जनरल एंट्रीज फ्रेम करनी पड़ेगी और फिर अपने को लेजर में पोस्टिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अपन बात करें अब किसकी बुक में एंट्रीज कर रहे हैं, किराएदार की पुस्तकों में। सबसे पहली एंट्री होती है ऑन रॉयल्टी ड्यू। रॉयल्टी ड्यू, अभी हमने रॉयल्टी भुगतान नहीं करी, हमें पता चल गया कि महीना पूरा साल खत्म हो चुका है, हमें रॉयल्टी देनी है उसको, तो हम रॉयल्टी ड्यू करने की एंट्री करेंगे सबसे पहले। ठीक है, रॉयल्टी ड्यू करने पर बताओ किराएदार के लिए रॉयल्टी क्या होती है, खर्चा की इनकम। खर्चा होता है, हमें पे करना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा, और बिजनेस में हमेशा एक्सपेंस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो हमारी फर्स्ट एंट्री हो जाएगी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, कई बार हमारे पास में देखो रॉयल्टी के टाइम 2 चीजें आती है, या तो हमारी रॉयल्टी ज्यादा होती है या हमारी रॉयल्टी कम पड़ सकती है। 2 ही केस होते हैं। अगर रॉयल्टी ज्यादा होती है तो इसको हम बोलते हैं एक्सेस वर्किंग, अगर रॉयल्टी कम पड़ जाए तो इसे हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट वर्किंग। याद है कुछ, मिनिमम रेंट से अगर रॉयल्टी कम पड़ जाएगी तो क्या होगा, शॉर्ट वर्किंग। पहले साल सपोज कीजिए 15,000 मुझे उसको मिनिमम रेंट देना था, मैंने काम इतना किया कि मेरी रॉयल्टी 10,000 ही बनी, तो बताओ मुझे पे कितना करना पड़ेगा लैंडलॉर्ड को, 15 तो देने ही पड़ेंगे। अब रॉयल्टी अगर 10,000 ही आएगी तो क्या मैं 10,000 दूंगा उसको। तो देखो मेरी फर्स्ट एंट्री में हमें रॉयल्टी के साथ साथ अगर किसी साल शॉर्ट वर्किंग आती है तो हमें यहां लिखना पड़ेगा शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट, और 2 में आएगा टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। सिंपल है, जैसे मैंने कहा 15,000 मिनिमम रेंट बना, 10 रॉयल्टी आई, 5,000 शॉर्ट वर्किंग में लिखने पड़ेंगे, लैंडलॉर्ड को कितने देने पड़ेंगे, पूरे 15,000। ठीक है, तो अगर शॉर्ट वर्किंग आती है तो यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग को भी अपने को डेबिट करना है। फर्स्ट एंट्री हो गई हमारी रॉयल्टी ड्यू करने की। क्या एंट्री हो गई, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। मैंने लैंडलॉर्ड को लेनदार बना दिया, लेनदार मतलब क्रेडिटर, कि वो मुझसे पैसा मांगता है। दूसरी एंट्री होती है इस लैंडलॉर्ड को अब हम पेमेंट करेंगे। ठीक है, पैसे का भुगतान करेंगे ऑन पेमेंट टू लैंडलॉर्ड। बताओ क्या एंट्री होनी चाहिए, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। रॉयल्टी कहां चाहिए, रॉयल्टी डेबिट करोगे वापस क्रेडिट करोगे तो खत्म हो जाएगी। लैंडलॉर्ड को भुगतान करना है तो लैंडलॉर्ड को डेबिट कर दो, हमारी लाइबिलिटी खत्म करेंगे। लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट और टू कैश। किसी साल याद करो एक्सेस वर्किंग अगर आ जाती थी तो हम क्या करते थे, एक्सेस वर्किंग के केस में क्या हम पुरानी वाली शॉर्ट वर्किंग एडजस्ट करते थे। यस, यहां पर भी ये करना है। अगर सपोज कीजिए 20,000 बना इस बार रॉयल्टी, तो क्या मैं अपने 5,000 पुराने वाले एडजस्ट कर सकता हूं, कर सकते हैं। तो अगर आप किसी साल शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड करते हो तो यहां पर लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट, 2 में कैश और 2 में आएगा शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड। टू शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड।
रिक्यूड मतलब समझ गए, एडजस्ट कर लिया हमने। पॉइंट क्लियर है? फिर बच जाए तो देने ना, पहले अपने शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब कर लो, फिर जो बच जाए वो तो उसको पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट अच्छा ध्यान रखना, ये होने पर ही होगा इफ क्वेश्चन में गिवन हो, इफ गिवन अगर होगा तो ही अपन करेंगे, अदरवाइज जबरदस्ती शॉर्ट वर्किंग को मत लिख देना। पहले साल बताओ मिनिमम रेंट 15,000 था, रॉयल्टी मेरी 20,000 बन गई, तो क्या शॉर्ट वर्किंग आएगी क्या? शॉर्ट वर्किंग कब आती है? जब मिनिमम रेंट से रॉयल्टी कम पड़ जाए। यहाँ तो मेरी रॉयल्टी ज्यादा है, मिनिमम रेंट 15,000 है, रॉयल्टी 20,000 बन गई, तो शॉर्ट वर्किंग तो आई नहीं, समझ गए? एक्सेस वर्किंग आई, उस केस में यहाँ होगा रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। ठीक है, अब थर्ड एंट्री क्या होती है? ये जो रॉयल्टी है ना, ये बिजनेस का एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस भी कौन सा मालूम है? डायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि हमारे डायरेक्टली बिजनेस से रिलेटेड है, जितना प्रोडक्शन करेंगे उसके हिसाब से रॉयल्टी पे करेंगे, इसलिए डायरेक्ट एक्सपेंस को हमेशा कहां ट्रांसफर किया जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। P&L में इनडायरेक्ट एक्सपेंस जाते हैं, और ट्रेडिंग से भी पहले हम एक और अकाउंट भी बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं प्रोडक्शन अकाउंट। ठीक है, तो अगर आप प्रोडक्शन भी करते हो तो ट्रेडिंग से पहले अपने को प्रोडक्शन अकाउंट में भी इसको ट्रांसफर करना है, यानी आप चाहो तो इस रॉयल्टी को प्रोडक्शन अकाउंट में डाल दो, या आप चाहो तो इसको ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दो, दोनों चीज सही है। यानी थर्ड एंट्री किसकी हो जाएगी? ऑन रॉयल्टी ट्रांसफर, ऑन रॉयल्टी ट्रांसफर टू प्रोडक्शन अकाउंट। बताओ क्या एंट्री होनी चाहिए? रॉयल्टी को ट्रांसफर कर रहा हूं, रॉयल्टी अभी कहाँ है? डेबिट में, ट्रांसफर करूंगा कहाँ जाएगा? क्रेडिट में, तो क्या एंट्री हो जाएगी बताओ? प्रोडक्शन अकाउंट डेबिट, प्रोडक्शन अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। ठीक है, रॉयल्टी को ट्रांसफर कर दिया, सिंपल। एक चौथी एंट्री और होती है हमारी, तो देखो कितनी एंट्री अभी तक हमने करी? पहली एंट्री जब रॉयल्टी ड्यू करी, दूसरी रॉयल्टी का पेमेंट कर दिया, तीसरा रॉयल्टी को ट्रांसफर कर दिया P&L में। फिक्स एंट्री है, हर साल होगी ये एंट्रीज। ठीक है, चौथी एंट्री होती है कई बार अगर आपकी शॉर्ट वर्किंग का अधिकार आप खो दो तो क्या होगा? शॉर्ट वर्किंग जब बना ना तो मैंने इसको डेबिट किया। जिस साल आप शॉर्ट वर्किंग का अधिकार खो देते हो तो वो आपके लिए लॉस होता है। मैं अपना पुराना पैसा अब एडजस्ट ही नहीं कर सकता, मैं कौन हूं? मैं किराएदार ही तो हूं। मैं अपना पैसा अगर एडजस्ट कर लेता तब तो ठीक था, अगर अपना पैसा एडजस्ट नहीं कर सकता तो मैंने कहा मेरे को लॉस हो गया, और इस लॉस को मैं P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूं। यानी जिस साल शॉर्ट वर्किंग इरिक्यूब्ड हो जाता है, यानी एडजस्ट करने का अधिकार आप खो देते हो, तो हम क्या एंट्री करेंगे? ऑन शॉर्ट वर्किंग इरिक्यूब्ड। अगर शॉर्ट वर्किंग इरिक्यूब्ड हो जाएगा तो वो शॉर्ट वर्किंग जो मैंने डेबिट कर रखा है इसे मैं क्रेडिट कर दूंगा, और कहां डाल दूंगा? P&L अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। समझ गए? बस 4 ही एंट्री है, इनको अगर अच्छे से समझ लो तो आप आराम से अकाउंट्स भी बना सकते हो। ठीक है, 4 एंट्रीज को उतार लो फटाफट। देखो क्वेश्चन नंबर 1 निकालो, पहले 1-2 क्वेश्चन करते हैं अपन इसके बेस पे। अब मिल गया? तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में टेबल अब आप ही बनवाएंगे। टेबल तो मैं बनवा चुका हूं, बार बार अब मैं टेबल बनवाऊंगा भी नहीं। नहीं, आज वाईफाई ऑन नहीं, बंद पड़ा है। हाँ, अब बनाओ आप टेबल। क्वेश्चन नंबर 1 रीड करना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या लिखा हुआ है। 1 जनवरी 2015 को बंगाल कोल कंपनी ने 2 रुपए प्रति टन अधिकार शुल्क पर, यानी रेट दे दी 2 रुपए पर टन की। क्वेश्चन पढ़ रही हो? अधिकार शुल्क पर एक भूमि पट्टे पर ली जिसका न्यूनतम किराया, क्या होता है न्यूनतम किराया? मिनिमम रेंट कितना है? 20,000 रुपये वार्षिक था। बंगाल कोल कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक खाते बनाइए। यहाँ बनाने तो वास्तव में अपने को खाते हैं, ठीक है, तो अपन एक काम करेंगे, पहले जनरल एंट्रीज करेंगे, उसके बाद में आपको खाते समझाऊंगा। ठीक है, हाँ, आवश्यक खाते दर्शे यदि 4 वर्षों का उत्पादन निम्नलिखित रहा। अगर 4 साल का ये प्रोडक्शन था हमारे पास में अब देखो प्रोडक्शन कितना कितना हुआ 2015 में, 2016 में, 2017 में और 2018 में। तो एक काम करते हैं, डायरेक्टली अपन बना लेते हैं टेबल।
रॉयल्टी शोइंग टेबल। सबसे पहला कॉलम किसका होता है बताओ? ईयर्स का, फिर यूनिट बोल सकते हैं, ज्यादा इजी होगा, छोटा हो जाएगा कॉलम, फिर रेट, फिर रॉयल्टी, फिर मिनिमम रेंट। रॉयल्टी को मिनिमम रेंट से कंपेयर करेंगे तो आएगा शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग आ सकता है, नहीं तो आ सकता है एक्सेस। फिर शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड, एडजस्ट हो गया। शॉर्ट वर्किंग इरिक्यूब्ड, बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग और पेमेंट। हमें एक बात बताना जरा, पूरे क्वेश्चन को आपने पढ़ा, क्या हम शॉर्ट वर्किंग को एडजस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ये लाइन कहां लिखी है जरा बताओ, लिखा है क्या कहीं पर भी? शॉर्ट वर्किंग आप एडजस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलता है शॉर्ट वर्किंग का, तो हमेशा याद रखना आप शॉर्ट वर्किंग को एडजस्ट करने का अधिकार रखते ही नहीं हो। आपने जो पे कर दिया वो पे कर दिया, फ्यूचर में कभी भी आप पिछला वाला एडजस्ट नहीं कर सकते हो। आपका पूरा का पूरा अधिकार खो दोगे उसी साल, ई रिक्यूब में चला जाएगा। यानी कि बैलेंस आएगा क्या इस केस में? बैलेंस आएगा ही नहीं। बैलेंस तो तब आता है ना जब मैं उसको आगे ले जा सकता हूँ, मैं आगे ले जाके एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो अपन को क्या करना है, हर साल खत्म कर देना है। 2015 में कितने का प्रोडक्शन हुआ भाई? 4000 यूनिट्स का। 2016 में 8000 का। दूसरे वाले पेज की फोटो भेजिए, इधर भी है प्रोडक्शन। फिर 2017 में 12000 यूनिट्स और 2018 में 15000 यूनिट्स। ठीक है, रॉयल्टी अपने को उसने स्टार्टिंग में बोल दिया 2 रुपए पर टन था, तो रेट कितनी है? 2 रुपए। मिनिमम रेट भी हम सीधा लिख सकते हैं। मिनिमम रेट कितना दिया हुआ है? मिनिमम रेट 20000 होगा, न्यूनतम किराया। तो हर साल ये हो जाएगा 20000, 20000, 20000 और 20000। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन तो अपन ने कहां से निकाल ली? क्वेश्चन में से। अब आगे चलते हैं। 4000 यूनिट हमने बनाई, एक यूनिट पर कितने रुपए? 2 रुपए। तो बताओ कितने बने रॉयल्टी के? 8000 ही। क्या इस साल शॉर्ट वर्किंग आएगी? यस, शॉर्ट वर्किंग कब आती है? जब रॉयल्टी कम पड़ जाए मिनिमम रेंट से। इतनी सी चीज दिमाग में याद रखो। 8000 2 रुपए के हिसाब से कितनी रॉयल्टी बनी? 16000। इस साल भी शॉर्ट वर्किंग आएगी। क्यों? क्योंकि रॉयल्टी कम पड़ गई। 12000 इंटू 2 24000। इस साल एक्सेस आएगा क्यों? रॉयल्टी ज्यादा है। 15000 इंटू 2 30000। फिर पहले साल शॉर्ट वर्किंग आई कितनी? 12000। दूसरे साल शॉर्ट वर्क आई 4000। तीसरे साल एक्सेस आया 4000। इस साल भी एक्सेस आया 10000। ठीक है, समझ गए? क्या मैं पहले साल इस 12000 को रिक्यूब्ड कर सकता हूं क्या? रिक्यूब तो सिर्फ उसी साल होता है जिस साल एक्सेस आता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वो भी क्वेश्चन बोलेगा तब करोगे। यहां पर क्वेश्चन ने कहीं नहीं बोला है कि आप इसको फ्यूचर में कितने साल तक एडजस्ट कर सकते हो, तो हमने उसका अधिकार खो दिया। तो ना तो पहले साल रिक्यूब्ड होगा, ई रिक्यूब जरूर हो जाएगा। हमारे इस 12000 का अधिकार क्या करेंगे? खो देंगे। क्यों? क्योंकि मैं से एडजस्ट ही नहीं कर सकता। जब पूरे के पूरे 12000 जो थे वो खत्म हो गए तो क्या बैलेंस बचेगा क्या? 0। ठीक है, पेमेंट कितना करना पड़ेगा? पेमेंट तो 20 देने ही पड़ेंगे। ठीक है, अगले साल फिर शॉर्ट वर्किंग आई। मैंने कहा साहब शॉर्ट वर्किंग आगे ले जाऊंगा, तो लैंडलॉर्ड क्या कहेगा कि हमारी क्या टर्म्स एंड कंडीशन में शामिल था कि आगे ले जाना? हमने कहा नहीं। तो फिर क्यों ले जा रहे हो? मैं फ्यूचर में एडजस्ट नहीं करूंगा। मैं कहा ठीक है साहब, फिर तो अधिकार ही खत्म हो गया। हमारा अधिकार खत्म हुआ तो शॉर्ट वर्किंग ई रिक्यूब्ड हो जाएगा, और जब शॉर्ट वर्किंग ई रिक्यूब्ड हुआ तो बैलेंस तो कुछ बचा ही नहीं। पेमेंट कितना करना पड़ेगा इस बार भी? 20000। रॉयल्टी 16 ही बनी है, फिर भी मुझे तो 20 देने ही पड़ेंगे। इस बार रॉयल्टी कितनी आई? 24000। अब क्या मैं यहाँ पर इस पिछले वाले को किसी को एडजस्ट कर सकता हूँ क्या? नहीं। बैलेंस का है, एडजस्ट करने के लिए पहले होना तो चाहिए था शॉर्ट वर्किंग। हमने तो उसी साल खत्म कर दिया क्योंकि हमारे पास अधिकार ही नहीं था। तो एडजस्ट कुछ नहीं होगा। और बताओ पेमेंट कितना करना पड़ेगा? 24 के 24000 देने पड़ेंगे। ठीक है, फिर इस साल भी एडजस्ट नहीं हो सकता। ना तो शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड होगा, ना ए रिक्यूब्ड होगा, ना बैलेंस होगा। पेमेंट कितना देना पड़ेगा? 30000। ठीक है, बस फिनिश।
अब अपन इसकी करते हैं जनरल एंट्रीज। कितने साल की जनरल एंट्रीज करनी है अपने को? 4 साल की। मैं पहले लेता हूं 2015। फर्स्ट एंट्री कौन सी होगी? रॉयल्टी ड्यू होने पर क्या एंट्री करते हैं? रॉयल्टी अकाउंट डेबिट। अगर शॉर्ट वर्किंग आ जाए तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। बताओ पहले साल रॉयल्टी कितनी बनी? ये रही, ये रॉयल्टी है, ये शॉर्ट वर्किंग है। यहीं से आंसर देखना अपने को, और क्या करना, टेबल में से। तो हमने कहा रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, पहले साल रॉयल्टी बनी 8000। शॉर्ट वर्किंग भी बनी, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट कितनी बनी? 12000। और टू लैंडलॉर्ड को देखो कितना पे करना पड़ेगा? 20000। ठीक है। दूसरी एंट्री पेमेंट करने पर क्या एंट्री करेंगे? लैंडलॉर्ड को भुगतान करेंगे। पेमेंट कितना किया? सबसे लास्ट वाला कॉलम वही तो है पेमेंट का, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने पे किए? 20000, पूरे के पूरे 20000। मैंने यहाँ टू शॉर्ट वर्किंग नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि मेरे को अधिकार था ही नहीं एडजस्ट करने का। याद करो मैंने सेकेंड एंट्री में लिखा है, देखो जनरल एंट्री में टू शॉर्ट वर्किंग, वो क्या था? वो था रिक्यूब्ड। अगर मैं करता हूं तो मेरे पास तो अधिकार ही नहीं है एडजस्ट करने का। तीसरी एंट्री, इस रॉयल्टी को उठाओ और कहां ट्रांसफर कर दो। तो क्या एंट्री हो जाएगी? प्रोडक्शन अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। टू रॉयल्टी अकाउंट कितने? 8000। रॉयल्टी तो 8000 ही बनी। और चौथी एंट्री होगी हमारी, अगर किसी साल शॉर्ट वर्किंग ई रिक्यूब्ड हो जाए, हुआ पहले साल ही रिक्यूब्ड हो गया क्योंकि अधिकार था ही नहीं। ठीक है, तो ये जो शॉर्ट वर्किंग था इसे हम इसी साल P&L में डाल देंगे। एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। कितने? 12000। ये हो गई हमारे 2015 की एंट्री। 2016 की भी यहाँ करवा देता हूँ, 17-18 के होमवर्क दे दूंगा। तो बताओ क्या एंट्री होगी? फर्स्ट एंट्री रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, कितनी बनी इस बार रॉयल्टी? 16000। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट 16000। शॉर्ट वर्किंग भी आया इस बार, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट 4000। और टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड को कितने देने पड़ेंगे? 20000। सेकेंड एंट्री, लैंडलॉर्ड को पेमेंट करना है, क्या एंट्री करेंगे? लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना पेमेंट देना है? 20000। तीसरी एंट्री, शॉर्ट वर्किंग सॉरी रॉयल्टी को ट्रांसफर कर दो, कहां? प्रोडक्शन अकाउंट। क्या एंट्री करेंगे? प्रोडक्शन अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। कितना? 16000। 16000। और फोर्थ एंट्री होती है कौन सी? अगर किसी साल शॉर्ट वर्किंग क्या हो जाए? ई रिक्यूब, तो कहां ट्रांसफर कर देंगे? किस अकाउंट में डाला? P&L। लॉस है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। कितने? 4000। ठीक है, यहां तक एक बार करो, फिर तीसरे और चौथे साल की भी करवा ही देता हूं मैं आपको। अब तीसरे साल की अकाउंट बनवा रहा हूं, 2015 वाला मिटा रहा हूं मैं, ये वाला कर लिया सबने? रोहित जी यस। देखो अब इसमें है ना, फर्स्ट ईयर में क्या शॉर्ट वर्किंग आई क्या? 2017 में आई क्या शॉर्ट वर्किंग? कहाँ आई है? शॉर्ट वर्किंग थोड़ी थी, यहाँ उल्टा एक्सेस था। तो जब शॉर्ट वर्किंग नहीं आएगी ना, तो अपने को शॉर्ट वर्किंग की एंट्री करनी नहीं है बस। तो 2017 में क्या एंट्री करेंगे डायरेक्टली अपन? फर्स्ट रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। कितने रुपए? 24,000 पूरे, 24,000 की रॉयल्टी बनी। फिर हमने कहा अब लैंडलॉर्ड को पेमेंट करने की एंट्री करें। देखो सपोज करो अगर मेरे पास शॉर्ट वर्किंग को एडजस्ट करने का अधिकार होता तो मैं क्या एंट्री करता? तो मैं एंट्री करता, देखो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश
और टू शॉर्ट वर्किंग, जो पिछला वाला है वो मैं एडजस्ट कर लेता ना, यानी जितनी लाइफ थी उसमें से शॉर्ट वर्किंग एडजस्ट कर दो, बाकी बचा हुआ केस पे कर दो। लेकिन यहाँ पर तो अधिकार ही नहीं है आपके पास, जो भी शॉर्ट वर्किंग आई थी उसको तो आपने पेंडल में डाल दिया, खत्म कर दिया, समझ गए, क्योंकि अधिकार हमने खो दिया था। तो इस बार जितना भी रॉयल्टी बनी उतना का उतना आपको पेमेंट देना पड़ेगा उसको, 24,000। ठीक है मैडम। तीसरी एंट्री कौन सी होगी, इस रॉयल्टी को ट्रांसफर कर दो किस अकाउंट में, प्रोडक्शन अकाउंट में। तो एंट्री हो जाएगी प्रोडक्शन अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट, टू रॉयल्टी अकाउंट 2424। ठीक है। और फिर फोर्थ एंट्री होगी क्या, ई रिक्यूट तो कुछ हुआ ही नहीं, जब ई रिक्यूट कुछ हुआ ही नहीं है इस साल तो एंट्री क्यों होगी, सिर्फ 3 ही एंट्री करनी है। अब 2018 के आपको करनी है एंट्री, देखते हैं कौन करता है। तो भी सबसे पहले तो ज्योति की कॉपी चेक करनी पड़ेगी। उतारो फटाफट, फिर ट्राई करते हैं आज ये अकाउंट्स भी सीख ही ले इसके। अब देखो मैं आपको बनवा रहा हूँ डायरेक्टली अकाउंट, ठीक है। 2018 के तो आप कर लेना जनरल एंट्रीज, आपको 3 अकाउंट्स बनाने होते हैं इसके अंदर। वैसे आप जनरल एंट्रीज से अगर करो तो ठीक है, बाकी ट्राई करना कि टेबल देख के हम अकाउंट्स बनाएं और एंट्री आपके दिमाग में फ्रेम होनी चाहिए, ठीक है। बिना देखे ट्राई करना। पहले मैं एक एक करके अकाउंट फिनिश करता हूं। पहले मैं अकाउंट बनाता हूं किसका, रॉयल्टी का, रॉयल्टी अकाउंट। डेट का कॉलम बनाना अपने को, एक तो डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, 4 साल का अकाउंट बनाना अपने को। जिस साल हम रॉयल्टी की एंट्री करते हैं सबसे पहली एंट्री रॉयल्टी की होती है और एक तीसरी एंट्री रॉयल्टी की होती है, याद है आपको। पहली एंट्री में क्या आता है, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। जिस साल शॉर्ट वर्किंग आती है उस साल ये होगा। लेकिन जब मैं यहाँ रॉयल्टी में लिखूंगा तो पहली तो चीज 2015 में मैं फर्स्ट एंट्री देख के लिखूंगा क्या, टू लैंडलॉर्ड। अमाउंट कौन सा आता है मालूम है, जो रॉयल्टी में होता है। पहले साल रॉयल्टी का अमाउंट कितना था, 8,000, लिख दो 8,000। सबसे इजी अकाउंट यही है। तीसरी एंट्री बताओ क्या करी हमने, प्रोडक्शन टू रॉयल्टी, यानी रॉयल्टी में पता क्या आएगा, बाय प्रोडक्शन। इन शॉर्ट कहा जाए तो जिस साल जो रॉयल्टी आती है ना उसको उसी साल प्रोडक्शन में ट्रांसफर कर दो। बहुत इजी है, हर साल यही करना है। टू रॉयल्टी बाय प्रोडक्शन, टू रॉयल्टी बाय प्रोडक्शन, टू रॉयल्टी बाय प्रोडक्शन। अमाउंट कहां से उठाओगे, ये रहा अमाउंट, कहां दिक्कत है, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, बाय प्रोडक्शन अकाउंट, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर। तो 8,000 की रॉयल्टी आई थी, 8,000 को ट्रांसफर कर दो। सबसे ज्यादा थोड़ा सा टेंशन वाला जो अकाउंट है ना वो शॉर्ट वर्किंग का बनेगा यहाँ 2016 में। अगेन क्या एंट्री करेंगे, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। तो देखो जब मैं जिसका अकाउंट बना रहा हूँ ना उसमें ना तो खुद का नाम आता है ना अपने साथ वाले का आता है, यानी रॉयल्टी के साथ में क्या बैठा है, शॉर्ट वर्किंग, दोनों डेबिट है ना, तो ना तो खुद का आएगा रॉयल्टी का ना शॉर्ट वर्किंग आएगा, सामने क्या है, लैंडलॉर्ड। तो क्या लिख देंगे, टू लैंडलॉर्ड। कितनी रॉयल्टी बनी थी इस साल, 16,000, लिखो 16,000। जी मैडम ये आता है, और सीधा बाय प्रोडक्शन। याद करके आना कल, 16,000, ठीक है। इसी तरीके से 4 साल का आपको क्या करना है, अकाउंट बनाना है। फिर 2017 में हम आएंगे और क्या लिखेंगे, अगेन टू लैंडलॉर्ड। मैडम जो आएगी ना जेएनवी की कॉपी वो भर दो ना, वो एक बड़ी बात है। हाँ 2017 में फिर क्या लिखेंगे, बाय प्रोडक्शन अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। सिंपल है, आ रहा है समझ में। उल्टा कई बच्चों को तो एंट्री से ज्यादा ये इजी लगता है, टू लैंडलॉर्ड बाय प्रोडक्शन, टू लैंडलॉर्ड बाय प्रोडक्शन। मजा आ गया सर, क्योंकि ये बैलेंस ही तो होता है जो जाता है प्रोडक्शन में, ठीक है। और 2018 में बताओ रॉयल्टी कितनी बनी, टू लैंडलॉर्ड रॉयल्टी बनी 30,000, और कहाँ चला जाएगा 2000। मैंने ऑन किया कि नहीं किया, खाते बनाने चालू कर दिए हमने, बताओ चल तो रहा है।
2018 बाय प्रोडक्शन कितने 30,000। ठीक है, बस ये हो गया फिनिश। अब मैं दूसरा यहाँ आपको अकाउंट बनवा रहा हूँ, किसका, लैंडलॉर्ड का। ठीक है, समझना भी अभी तक, लिखो मत पहले। अब हम यहाँ अकाउंट बना रहे हैं लैंडलॉर्ड अकाउंट, लैंडलॉर्ड अकाउंट। तो लैंडलॉर्ड का नाम कहाँ कहाँ आता था, 2 एंट्रीज में, एक तो फर्स्ट वाली एंट्री और एक दूसरी एंट्री। फर्स्ट एंट्री में हम लिखते थे टू लैंडलॉर्ड, तो लैंडलॉर्ड के अकाउंट में लैंडलॉर्ड का नाम नहीं आएगा, किसका आएगा, सामने क्या है, सामने 2 चीजें, रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग, यानी जिस साल रॉयल्टी आए और जिस साल शॉर्ट वर्किंग आए दोनों लैंडलॉर्ड के क्रेडिट में लिखी जाएगी, क्योंकि लैंडलॉर्ड को क्या करें अपन, क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक है, तो 2015 में क्या लिखूंगा, बाय रॉयल्टी और बाय शॉर्ट वर्किंग। आया समझ में, कितने, 8,000 तो रॉयल्टी के बने थे और 16,000 शॉर्ट वर्किंग के बने थे, और पूरा का पूरा हमें भुगतान करना पड़ेगा दूसरी एंट्री में, कहाँ, सॉरी 16 लिख दिया मैंने, 12,000 शॉर्ट वर्किंग आई, पूरे के पूरे 20,000 मुझे भुगतान करने पड़ेंगे दूसरी एंट्री में। मैंने क्या लिखा, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने, 20,000, सिंपल 20,000। 2016 में मैं आया और 2016 में फिर आई, रॉयल्टी भी आई, शॉर्ट वर्किंग भी आया, अगेन क्या लिखूंगा, बाय रॉयल्टी, बाय रॉयल्टी बाय शॉर्ट वर्किंग, 16,000 रॉयल्टी, 4,000 शॉर्ट वर्किंग, मुझे पेमेंट कितना करना पड़ेगा, 20,000। एक चीज नोटिस कर रहे हो, ना कभी इसका बैलेंस निकलता है ना कभी इसका बैलेंस निकलता है, जितना भी होता है ना पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाता है। 20,000 आया, 20 का 20 पे कर दिया, फिर 20,000 आएंगे, 20 के 20 पे कर देंगे, बैलेंस नहीं निकलेगा। बैलेंस जानते हो ना, टू बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी, बैलेंस निकालते हैं वो बैलेंस सिर्फ एक अकाउंट का निकलता है अगर जिसे मैं फ्यूचर में एडजस्ट करूं तो, शॉर्ट वर्किंग का, लेकिन यहां तो उसका भी नहीं निकलेगा, क्यों, एडजस्ट करने का तो अधिकार ही नहीं था। ठीक है, फिर 2016 में हमने भुगतान कर दिया, क्या लिखेंगे, टू कैश, कितने, 20,000। फिर 2017 में आएंगे, इस बार रॉयल्टी बनी है, शॉर्ट वर्किंग है इस बार, तो क्या लिखेंगे, बाय रॉयल्टी, 24,000। इमेजिन करो इस बार एक्सेस वर्किंग आई ना, अगर मैं पिछले शॉर्ट वर्किंग को एडजस्ट कर सकता तो मैं यहाँ पर क्या लिखता, मैं लिखता टू कैश एंड टू शॉर्ट वर्किंग। पहले तो अपने कुछ एडजस्ट करता टू शॉर्ट वर्किंग और बाकी बचा पेमेंट दे देता, लेकिन फिलहाल इसमें मैं एडजस्ट तो कर ही नहीं सकता हूँ, मेरा अधिकार ही खो दिया, तो 24 का 24,000 पेमेंट कर दो, टू कैश 24,000। फिर आएगा कौन सा साल, 2018 आखिरी वर्ष, जब क्या लिखेंगे, अगेन बाय रॉयल्टी 30,000 और 30 के 30,000 हमें पेमेंट करना है, क्या लिख दें, टू कैश 30,000। ठीक है, एक बार ये अकाउंट बनाओ, फिर शॉर्ट वर्किंग वाला अकाउंट बनाते हैं, इजी अकाउंट। तो इस क्वेश्चन में शॉर्ट वर्किंग का अकाउंट बहुत इजी बनने वाला है, बाकी एक्चुअल में आपको सबसे ज्यादा दिक्कत जो आएगी ना आगे के नेक्स्ट क्वेश्चंस में, वो शॉर्ट वर्किंग में आएगी क्योंकि इसमें क्या है, माता बड़ी पूरे रॉयल्टी चैप्टर में शॉर्ट वर्किंग की तो है मैडम, वो है ही क्या, क्या आप इस शॉर्ट वर्किंग का करोगे, क्या एडजस्ट कैसे करना है कैसे नहीं करना, वो सब। ठीक है, हाँ, इस क्वेश्चन में तो जितना शॉर्ट वर्किंग आएगी ना उसे उसी साल खत्म कर देना है, क्योंकि आगे ले जा ही नहीं सकते। तो बताओ शॉर्ट वर्किंग का अब मैं जब अकाउंट बनाऊंगा शॉर्ट वर्किंग, तो शॉर्ट वर्किंग के अकाउंट में बताओ शॉर्ट वर्किंग कहाँ कहाँ आया था, कौन कौन से एंट्री में आया था 2015 में। फर्स्ट एंट्री में क्या एंट्री करी हमने, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। तो शॉर्ट वर्किंग में भी क्या आएगा पता है, टू लैंडलॉर्ड, टू लैंडलॉर्ड। कितने रुपए आएंगे, जो शॉर्ट वर्किंग की राशि है, शॉर्ट वर्किंग की राशि पहले साल आई थी 12,000, क्या मैं इस राशि को आगे ले जा सकता हूं, नहीं। अगर मैं इस राशि को आगे ले जा सकता तो मैं यहाँ पता क्या लिखता, बाय बैलेंस सीडी, मैं इसका बैलेंस निकालता, उस बैलेंस को मैं आगे लेके जाता और जिस साल एक्सेस आ जाता ना उस साल में एडजस्ट कर लेता। बट इस क्वेश्चन बहुत इजी हो गया है,
इसको तो उसी साल खत्म कर दो, जो आया उसी को P&L में डाल दो 2015 में। क्या लिखेंगे? बाय P&L 12,000, बस बैलेंसिंग फिगर। ये हो गया ई रिक्यूब्ड इसी साल हो गया ना ई रिक्यूब्ड 12,000। दूसरे साल फिर आई शॉर्ट वर्किंग, फिर हमने कहा शॉर्ट वर्किंग आई तो क्या लिखना है? टू लैंडलॉर्ड 4,000, और इस साल के एंड में इसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? वापस बाय P&L। क्यों? क्योंकि ई रिक्यूब्ड हो गया 4,000। बस आगे तो कहीं था ही नहीं, रॉयल्टी खत्म, सॉरी रॉयल्टी क्या, शॉर्ट वर्किंग। इतना सा ये खाता था, करा लिया, फिनिश करो इसको। एक्सेस की कभी जनरेंटी नहीं होती, एक्सेस को पर एडजस्ट करते हैं उसकी।